श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। तो छात्रों, कल के क्लास में हम लोग उपसर्ग के बारे में जान चुके थे कि उपसर्ग स्वतंत्र रूप से अपना क्या अर्थ प्रकट करता है। और निरुक्त प्रथम अध्याय का प्रथम पाद भी पूर्ण हो चुका है। आज जो है निरुक्त प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद आरंभ होगी, जिसमें निपात लक्षण निरूपण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ऊपर में कारिका है, अथ निपाताः अधिकार अर्थोऽयं शब्दः अथ शब्दानुशासनम मितिवत। तो उपसर्गों का गत क्लास में उपसर्गों का समान लक्षण कहे गए या इत्यावागर्थे से विशेष लक्षण भी बताए गए। अब जो है अथ, अब इसके पश्चात निपाताः निपातों का वर्णन किया जाता है। इन्हें निपात क्यों कहते हैं? तो निपात इसलिए कहते हैं कि उच्चावचेष्व अर्थेषु निपतन्ति। उच्चावचेष्व अनेक प्रकारेष्व अर्थेषु निपतन्ति निपाताः। उच्चावचेषु अर्थेषु अनेक विध अर्थों में निपतन्ति, ये गिरते हैं। इनके अनेक अर्थ हैं, इसीलिए ये निपात नाम से कहे जाते हैं। निपतन्ति इति निपाताः, उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः। अनेक प्रकार से अनेक अर्थों में निपतन्ति, ये गिरते हैं, इनके अर्थ हैं, इसीलिए इसे हम निपात कहते हैं। आगे कारिका है, अप्युपमार्थेपि कर्मोपसंग्रहार्थेपि पदपूर्णाः। उतना ही नहीं, यह निपात जो है वो 3 प्रकार से प्रयुक्त और होते हैं। जैसे क्या? अप्युप अर्थेपि अर्थात विशेष अर्थों में, कर्मोपसंग्रहार्थेपि और पदपूर्णाः पाद पूर्ति के लिए भी। अप्युपमार्थे कर्मोपसंग्रहार्थे अर्थोपसंग्रहार्थे इत्यर्थः। कर्म शब्दो ही अर्थ पर्यायवचनम एतस्मिन् शास्त्रे पदमेव पूरितव्यम्। येषाम् अर्थः ते पदपूर्णाः तदेतत् त्रिधात्व अर्थभेदकृतं निपातानां समासेन। अपि उपमार्थे, इन निपात का कुछ निपातों का प्रयोग उपमार्थ के लिए होता है। दूसरा, अपि कर्मोपसंग्रहार्थे अर्थात कुछ अर्थोपसंग्रह के लिए, विशेष अर्थ प्रकट करनी हो, वहाँ निपात की आवश्यकता होती है। तीसरा है अपि पदपूर्णाः, केवल पद पूर्ति के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। आगे कारिका है, तेषां मेते चत्वारः उपमार्थे भवन्ति। अब बता दिया कि जो ये उपमा अर्थ में कितने निपात आते हैं। तो कहता है कि तेषां सर्वेषां मध्ये एते एव चत्वारः, वह यह 4 निपात है जो उपमा अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन? इव, न, चिद, नु च उपमार्थे भवन्ति प्रयुज्यन्ते। तेषां उन निपातों में एते चत्वारः, ये 4 उपमा अर्थे भवन्ति ही उपमा के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब आगे कारिका है, इवेति भाषायाञ्च उपमार्थ्यः लोके। उन 4 उपमार्थों में इव इति, इव यह जो निपात है भाषायाम अर्थात लोक में आता है। भाषायाम अर्थात लोके, लोक में प्रयुक्त होता है। अर्थात इव यह निपात उपमार्थ में, भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं। आगे का फिर कारिका है, अन्वध्यायम चाग्निरिन्द्रवेन्द्रवि इवेति। अर्थात अन्वध्यायम चाग्नि रिवेन्द्र इवेति छंदसि चेदित्यर्थः उदाहरति ही अग्निरिवेन्द्र इवेति। तपसः पुत्रो मन्युर्नाम तस्येद
मार्शम। अग्निरीवमन्योः त्विषितः सहस्व। हेमन्योः अग्निरिवः त्विषितोः दीप्तस्त्वं तेजसः सहस्व। अभिभावस्तच्छत्रून् भाषायाम् अग्निरिव तीक्ष्णः इंद्र इव विक्रांतः। अब इव निपात का वर्णन जो हम लोग भाषायांच लोक में उपमार्थ में प्रयुक्त समझे हैं, ठीक उसी प्रकार अन्वध्यायम च वेद में भी यह इव उपमार्थ में आता है। कुछ निपात केवल वेद में ही आते हैं, कुछ लोक में ही प्रयुक्त होते हैं, और कुछ ऐसे निपात हैं जो लोक और वेद दोनों में ही आते हैं। इसीलिए यहाँ भाषायाम च और अन्वध्यायम च यह अलग अलग विभाग किया गया है। उदाहरण के लिए अग्निरिव, इंद्र इव, अग्नि की तरह, इंद्र की तरह। आगे दूसरी कारिका है नेति प्रतिषेधार्थ्यौ भाषायाम। प्रतिषेधः अर्थः प्रयोजनं यस्य सः प्रतिषेधार्थः। प्रतिषेधार्थ एव प्रतिषेधार्थीयः एवं विचिकित्सार्थीयः इत्याद्यपि अथवा प्रतिषेधाश्चास्वर्थश्च प्रतिषेधार्थः तस्यां प्रतिषेधार्थीयः एवं मन्यत्रापि। अब सूत्र है नेति प्रतिषेधार्थ्यौ भाषायाम न इति। न यह जो निपात भाषायाम लोक में प्रतिषेधार्थीय निषेधार्थ में आता है, अर्थात निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आगे कारिका है उभय मन्वध्वायम। अन्वध्वायम छंदसी न इति प्रतिषेधार्थीय उपमार्थे च। न यह जो निपात है अन्वध्यायम वेद में उभयम दोनों अर्थों में अर्थात उपमा और निषेध अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात न जो यह निपात है वह वेद में दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। किन किन अर्थों में? निषेध के लिए और उपमा के लिए, दोनों अर्थों में वेद में इसका प्रयोग किया जाता है न निपात का। नेन्द्रम देवम अमंशत इति प्रतिषेधार्थीयः पुरस्तादुपचारस्तस्यः यत् प्रतिषेधति। नेन्द्रम देवमात्मानोः दीपयितारं मन्यता आदित्यरश्मयः इति शेषः अत्र न प्रतिषेधे। इंद्रम देवम न अमंशत, आदित्य की किरणों ने इंद्र को देवम अपना दिदीप्यता न अमंशत नहीं माना। यहाँ प्रतिषेध अर्थ में न प्रयुक्त है। यह उदाहरण दिया गया है ऋचाओं द्वारा कि प्रतिषेध अर्थ में वेद में न का प्रयोग कैसे किया गया। तो यत प्रतिषेध्यति, जिसका निषेध किया जाता है, तस्यः उसके पुरस्तात् आगे उपचारः निषेधार्थक न का प्रयोग करते हैं। जहाँ न का निषेधात्मक अर्थ प्रयुक्त करते हैं वहाँ पूर्व में न को लगाते हैं। अर्थात प्रतिषेधार्थक में जो न आता है उसको पहचानना यह है कि निषिद्ध वस्तु के आगे उसको रखे जाते हैं। जैसा कि आगे एक मंत्र है उसमें आप समझेंगे। एक ऋचा है, यह ऋग्वेद की ऋचा है। दुर्मदासो न शूरायाम इत्युपमार्थ्यः उपचरिष्ठादुपचारस्तस्यः येनोपमीयते। तो कहता है कि दुर्मदासो न शूरायामिति यथा कुत्सित मदाः केचित् पुरुषाः शूरायां पीतायां सत्यां युध्यरेन एवं पुरस्तादग्रे उपरिष्टाद पश्चाद। तो कैसे यहाँ प्रयोग हुआ है न निपात का वो बता रहा है कि शूरायाम, सूरा के पी लेने पर दुर्मदासः न कुत्सितः, अर्थात कुत्सित मद वाले पुरुषों की भांति लड़ने लगे। इति उपमार्थ्यः, यहाँ
न उपमा में अर्थ है ये न उपमीयते, जिससे उपमा दी जाती है, तस्यः उपरिष्टाद, उसके बाद उपचारः उपमार्थक न का प्रयोग किया जाता है। अर्थात न जो निपात है वह वेद में दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है, उपमा में और निषेध में। तो विशेष ये समझना है कि निषेध वस्तु से पहले जो न है वह निषेधात्मक है, और जो उपमा अर्थ में है वह न जो है उपरिष्टाद, उसके बाद में, अर्थात उपचार उपमार्थक न का प्रयोग बाद में किया जाता है। तो उसके लिए और आगे भी मंत्र दिए गए हैं, लेकिन आज का जो है पाठ इतना ही तक रखा जाएगा, क्योंकि स्क्रीन पे यही मूल रूप में यही चल रहा है यहाँ तक ही कि उपरिष्टाद उपचारस्तस्यः ये न उपमीयते। तो आज हम लोग निपात के बारे में समझे हैं कि निपात क्या है। तो निपतन्ति इति निपातः, अर्थात उच्चावचेषु अर्थेषु, अनेकविध अर्थों में जो गिरता है उसी का नाम निपात है। वह निपात जो है वह उपमा अर्थ में, कर्म संग्रह में अर्थात विशेष अर्थों में, और पदपूर्णाः पाद पूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तेषां मेते चत्वारः उपमार्थे भवन्ति ही, वह चार है। कौन कौन? तो इव, न, चिद, नु। उसके बारे में हम लोग जाने हैं कि इव है वह भाषायाम और अन्वध्वायम। इव जो उपमा निपात है वह लोक में और वैदिक में दोनों जगह प्रयुक्त होते हैं। न जो है वह प्रतिषेध के लिए उसका अर्थ आता है, तो वह वेद में भी प्रयुक्त है और लोक में भी है। तो न निपात का उपमा में भी लेते हैं हम लोग और निषेधात्मक के लिए भी लेते हैं। वही एक वैदिक ऋचा जो हम उच्चारण यहाँ हुआ है कि दुर्मदासो न सुरायाम, तो यहाँ जहाँ उपमा किया जाता है वहाँ शब्द के बाद में न प्रयुक्त किया जाता है, और यहाँ निषेधात्मक है निपात, वहाँ न शब्द से पूर्व में प्रयुक्त करते हैं। ऐसा हम लोग अभी तक चर्चा किए, ऐसा समझे हैं। और आगे अब कल जो है और पाठ आगे चलेगी, और तब तक के लिए छात्रों मनन करें, अध्ययन करें, और जो भी कहीं शंका हो वो उसका समाधान कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा समाधान करा लें। मंगल मूर्तये नमः।